इस कुल में राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हुए, भागीरथ हुए हैं जो गंगा मैया को धरती पर लेकर आए। इस कुल में सगर हुए हैं जो जहर के साथ पैदा हो गए थे। इनकी सौतेली माँ ने जब ये गर्भ में थे तो जहर दे दिया था इनकी माँ को। चमन मुनि के आश्रम में इनकी माँ गई, कहने लगी, प्रभु हे महात्मन कृपा करो और मेरे बच्चे की रक्षा करो। उनके आशीर्वाद से जहर भी इस बालक का कुछ न बिगाड़ पाया। गर के साथ पैदा हुआ, गर कहते हैं जहर को, तो जहर के साथ ही ये पैदा हुए, जहर भी कुछ न बिगाड़ पाया, इसलिए इनका नाम रख दिया सगर। अम्बरीश जैसे भगवान के भक्त इस कुल में पैदा हुए। ऐसे राजा हरिश्चंद्र जिनसे विश्वामित्र जी ने सब कुछ मांग लिया, सब कुछ के माने राज्य, पूरा राज्य मांग लिया, और इन्होंने एक क्षण नहीं लगाया, पूरा राज्य दे दिया। अरे संत मेरे द्वार पर आए हैं, पूरा राज्य मांग लिया, वो भी बिना सोचे समझे दे दिया। जब राज्य दे दिया तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैं राज्य दे रहा हूं, ऐसा संकल्प करिए। राज्य तो तुमने दे दिया मुझे, पर देने के लिए संकल्प भी तो करना पड़ेगा। जब आप कुछ दान करते हो, कभी गौ दान करते हो या कुछ बड़ा ऐसा दान करते हो, तो पंडित जी संकल्प करवाते हैं ना, हाथ पे चावल आदि रख करके कि संकल्प करो। और संकल्प करने का मतलब है अब हम ये प्रण करते हैं कि ये हमने वस्तु दान में दे दी। तो कहा कि अब संकल्प करो, पर संकल्प भी खाली हाथ होता नहीं। संकल्प भी खाली हाथ नहीं होता, संकल्प पे भी कुछ दान दक्षिणा रखनी पड़ती। अब ये सारा राज्य पाठ तो मेरा हो गया, खजाना धन संपत्ति सब मेरा हो गया, तुम पहले ही कह चुके हो कि हमने दे दिया। अब संकल्प के लिए उन्होंने कई बार सोना मांग लिया, बहुत सा सोना मांग लिया। कहा कि सोना संकल्प पर रखकर फिर संकल्प करिए। कहा अगर नहीं कर सकते हो तो अपनी बात से पीछे हट जाओ, ये सब राज्य हम तुम्हें वापस दे देंगे। अब खजाने में से तो कुछ ले नहीं सकते, तो कहां से दोगे? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव मेरा शरीर अभी बाकी है, मैं अपने तन को बेचकर भी अपना संकल्प पूरा करूंगा। मैं अपने तन को बेचकर भी संकल्प पूरा करूंगा। ये बात कही। काशी में चले गए राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारा और छोटा सा बालक रोहित। तीनों प्राणी घर छोड़कर, राज्य छोड़कर काशी में जाकर अपने को बेचने के लिए खड़े हो गए। संकल्प पूरा करना है, इसलिए अपने को बेच रहे हैं। राजा थे कुछ समय पहले, हाँ वो राजा अपने को बेचने के लिए खड़े। इनकी रानी को और छोटे बच्चे को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। कहा हमारे घर भोजन बनाती रहेगी। भोजन बनाने के लिए ले गए और सोना जितना मांगा था उतना दे दिया। और स्वयं राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के हाथों बिक गए और शमशान में पहरेदार बन गए। सब कुछ अपने तन तक को बेच करके भी अपना संकल्प पूरा किया। परीक्षाएं लेते चले गए गुरु विश्वामित्र जी। समय बीता, जो रानी धरती पर कदम रखती थी तो तमाम दासियां खड़ी हो जाती थी। अब वो रानी जो कल तक महारानी थी, आज किसी के घर में रोटियां बना रही है दासी बनकर। समय और वक्त का कभी पता नहीं चलता माताओं, न जाने कब कैसा समय आ जाए। इसलिए हर समय में जीना सीखो, हर समय में रहना सीखो। आज कम है, थोड़ा है तो थोड़े में भी रहना सीख लो। ज्यादा है तो ज्यादा पा करके अहंकारी मत बनो। जो रानी थी अब वो रोटियां बना रही है किसी के घर। ये राजकुमार था बालक इनका, कदम रखते ही तमाम नौकर खड़े हो जाते थे। आज वो बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया, पूजा के लिए काम कर रहा है।
फूल तोड़े तो सर्प ने डस लिया, मृत्यु हो गई। पता चला जब माँ को इकलौता जिसका पुत्र हो, जिसकी संतान हो, इकलौती संतान, जब माँ तारा ने देखा अपने बालक को, मृतक बालक को, मरे हुए बालक को, तो रुदन करने लगी। पहले घर छूटा, राज्य छूटा, पति का वियोग हुआ, अब संतान को भी, इकलौती संतान को भी माँ अपने हाथों में मरे हुए बालक को लेकर रुदन करती, ये दिन देख रही है। आज वो स्थिति थी माताओं कि माता अपनी उस माँ के पास अपने बालक को उड़ाने के लिए कफन तक नहीं था, तन ढकने के लिए कफन भी नहीं था। अपनी आधी साड़ी फाड़ कर कहते कफन लपेट कर लिपटाया शरीर से और लेकर गई शमशान में, अंतिम संस्कार तो अपने पुत्र का करवा दूं। पर वहां जब पहुंची, आवाज लगाकर कहा मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। उस शमशान के पहरेदार राजा हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र जब देखते हैं, आवाज सुनकर पहचान लेते हैं, जैसे ही आगे आए वो जान गए मेरी पत्नी। और जब पुत्र को इस दशा में देखा, बहुत पीड़ित, दुखी, आंखों के आंसू छुपा लिए। लेकिन जब तारा अपने पति राजा हरिश्चंद्र को देखती है तो आंसू नहीं रोक पाती, रुदन करते करते कहती है पतिदेव कि हमारी इकलौती संतान इस दुनिया से चली गई। कई बार माताएं तो रो लेती हैं, रुदन कर लेती हैं, आंसू बहा देती हैं, पर जो भाई बंधु, जो पुरुष हैं, वो अपने आंसू छुपा लेते हैं। ऐसा नहीं उनको पीड़ा नहीं होती, पीड़ा तो होती है, पर वो अपने आंसुओं को पी जाते हैं, छुपा लेते हैं अंदर ही अंदर। कष्ट तो इस पिता को भी हुआ होगा। कौन पिता ऐसा है जो ये सोचेगा कि ये दिन देखना पड़े? हर पिता सोचता है कि अब मेरा बेटा मुझे कंधा दे, यही सोचता है ना। लेकिन कौन पिता सोचता है कि ये स्थिति होगी कि उसका बेटा ऐसे ऐसे सामने पड़ा है। इस अवस्था में राजा हरिश्चंद्र दुखी हुए, लेकिन अपने को संभाल कर कहते हैं देवी इसका अंतिम संस्कार करना है तो कर देना पड़ेगा। ये रुदन करके कहती है ये मेरा ही बेटा नहीं है, ये आपका भी तो बेटा है। ये कहते हैं हरिश्चंद्र अब मैं तुम्हारा पति या इसका पिता नहीं हूं, इस समय मैं बिका हुआ हूं, किसी ने मुझे मोल देकर खरीद लिया है। मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, मैं सबसे कर लेता हूँ, शमशान में जो भी आता है अंतिम संस्कार का कर लेता हूँ, तो ये कर तुम्हें भी देना पड़ेगा। तारा कहती है कर देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अरे कर को छोड़ दीजिए, मेरे पास तो अपने पुत्र को इस तन को ढकने के लिए कफन तक नहीं है, मैं कर नहीं दे सकती, ये तुम्हारा भी तो पुत्र है। राजा हरिश्चंद्र अपना मन थोड़ा सा और मजबूत करके कहते नहीं देवी कर देना पड़ेगा, बिना कर दिए अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। इधर परीक्षा लेने पहुंच गए विश्वामित्र। गांव में जाकर कहते हैं कि देखो इस गांव में एक चांडालिनी आई है जो बच्चों को मार देती है, खा जाती है मार मार करके। सबने कहा कहाँ है? बोले उस तरफ शमशान की तरफ गई। यहाँ राजा हरिश्चंद्र इनसे कर मांग रहे। इन्होंने कहा कि कर देने के लिए तो कुछ नहीं है, ये आधी साड़ी बची है मेरे पास, इसको भी कर के रूप में रख लो, और तो मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। और उस आधी साड़ी को भी मानो देकर कर के रूप में, और अपने तन को छुपाने के लिए झाड़ियों में छुप करके बैठ गई। कहने लगी मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार कर देना। पीछे से वो सब गांव वाले नगरवासी आए और कहने लगे इधर चांडालिनी गई है।
विश्वामित्र जी तो थे ही परीक्षा लेने के लिए, उन्होंने कहा इधर ही गई है, देखो उधर छुपी होगी। सबने पकड़ा दी तलवार राजा हरिश्चंद्र के हाथ में और कहा कि उस चांडालिनी को समाप्त कर दीजिए। अब आप सोचिए कि राज्य छूटा, घर छूटा, पत्नी और पुत्र का वियोग, और उसमें भी अपनी ही पत्नी को जो निर्दोष है, राजा जानते हैं कि मेरी पत्नी क्या है, उसके बाद भी हाथ में तलवार थमा दी कि मार दो। अब राजा हरिश्चंद्र टूट कर बिखर गए। उन्होंने कहा इससे अधिक परीक्षा नहीं दे सकता प्रभु। 3 चिताएं लगाने लगे। अब केवल मेरा पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं होगा, अगर मैंने अपने हाथ से अपनी पत्नी को मार दिया, पुत्र पहले मरा पड़ा है, तो मेरे जीने का और औचित्य क्या है। 3 चिताएं तैयार करने लगे और जब अपने आप को उस चिता में आहूत करने के लिए डालने लगे, तब विश्वामित्र जी ने रोक करके कहा अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई है, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो राजा। कहते हैं पुत्र जीवित हो गया, जो राज्य पाठ था वो सब वापस मिल गया। और विश्वामित्र जी ने कहा इतनी कठोर परीक्षा शायद कोई नहीं दे सकता तुम्हारे अलावा। सत्य के साथ अपने वचनबद्ध रहे राजा हरिश्चंद्र। आज भी जब सत्य का नाम आता है तो राजा हरिश्चंद्र के नाम के आगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र लगता है। सत्यवादी, सत्य बोलने वाले। तो आप ये जानिए कि राम जी जिन कुल में आए हैं, वो कुल में कैसे कैसे सत्यवादी धर्मात्मा राजा महाराजा हुए हैं। तब राम उस कुल में प्रकट हुए हैं। जब सारे कुल के कुल पवित्र होते हैं, उन कुलों में राम आते हैं। अगर हम भी भगवान को बुलाना चाहते हैं तो हमें भी अपने परिवार, अपने कुल, अपने जीवन, अपने मन, अपने घर को राम जी के लायक बनाना पड़ेगा।